मेरी पत्नी को मरे 8 साल हो चुके थे। मैंने अब दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन अभी भी मैं अपनी पहली पत्नी को भूल नहीं पाया था। एक दिन मेरी दूसरी वाली पत्नी ने घूमने की जिद की, तो मैं उसको एक मॉल में घुमाने ले गया। हमने पूरा मॉल घूमा और ढेर सारी शॉपिंग की। जब पैसे पे करने जैसे ही मैं काउंटर पर पहुंचा, तो मेरी पहली पत्नी को देखकर, मेरा नाम आलोक है। मेरे परिवार में मैं इकलौती संतान था। मेरे माता पिता बहुत लाड़ प्यार से मुझे पालते थे। मेरे पिताजी एक ऑफिस में नौकरी करते थे। मेरी माँ प्यार से मुझे अक्कू कहती थी। मेरे प्राइमरी की शिक्षा गांव के स्कूल से प्राप्त की थी। मेरे पिताजी मुझे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन हकीकत यह थी कि मैं पढ़ने में कमज़ोर था। पढ़ाई में मेरा मन बहुत कम लगता था। जब मैं किसी तरह 10वीं पास कर ली, तो हमारे गांव से दूर एक इंटर कॉलेज था। पिताजी ने मेरा नाम वहीं लिखवा दिया और मुझे एक अच्छी क्वालिटी की साइकिल दिलवा दी। अब मैं रोज़ पढ़ने उस साइकिल से जाता था। एक दिन कॉलेज में मुझे एक लड़की मिली और मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हारे गांव की लड़की हूँ, आज मेरे पिताजी मुझे लेने नहीं आएंगे, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मैंने कहा ठीक है। मैं साइकिल चला रहा था, वह मेरे पीछे बैठी थी। मैंने पूछा, तुम मुझे कब से जानती हो? तो उसने बताया, जब से तुम इस कॉलेज में एडमिशन करवाए हो तब से मैं तुमको जानती हूँ। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे पिताजी को जानते हो? मैंने कहा नहीं। तो उसने बताया, मेरे पिताजी लकड़ी काट कर बेचते हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं। वह अपनी गरीबी के बारे में बता रही थी। इतने में मेरा घर आ गया और मैं वहीं रुक गया। जब उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे और फिर वह पैदल अपने घर की ओर चली गई। उसकी बातें सुनकर न जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी हो रही थी। खैर कोई बात नहीं। मैंने एक दिन उसके लिए एक अच्छा सा स्कूल बैग लिया खरीदा। उसको देना चाहा, लेकिन उसका बैग बहुत पुराना फटा हुआ था। अमीर घर की लड़कियां उसको चिढ़ाती थीं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मैं उसको बैग देना चाहा तो उसने मना कर दिया। उसने कहा, मैं बैग नहीं ले सकती। मेरे मम्मी पापा पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने कहा, तुम साफ साफ बता देना कि यह बैग मैंने दिया है। उसने बैग नहीं लिया, साफ साफ मना कर दिया। और वह गरीब जरूर थी, लेकिन बहुत खुददार थी। उसकी बातें मेरे दिल में जगह कर रही थी। छुट्टी का टाइम हो गया था। मैंने उससे कहा, तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? तो उसने मना कर दिया। उसने कहा, आज पापा आ रहे हैं, मैं पापा के साथ ही घर जाऊंगी। और उस दिन मेरे पापा नहीं आए थे, तो मजबूरी में मैं तुम्हारे साथ चली गई थी। मैंने कहा ठीक है। एक दिन इंटरवल में जब मैं बैग की तलाशी करने लगा, तो उसमें टिफ़िन गायब था और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। शायद यह बात उसको मालूम हो गई थी। उसने अपने खाने से मुझे एक रोटी और अचार दिया। क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 रोटी थी, इसलिए एक रोटी मुझे दिया और एक रोटी खुद खा लिया और बिना बोले वह चली गई। उसकी खामोशी ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया। मैं दौड़ा दौड़ा उसके पास गया और मैंने पूछा, क्या बात है? तुमने अपना खाना मुझे खिला दिया और बिना कुछ बोले क्यों चली आई? तो कहने लगी, तुम बहुत लापरवाह इंसान हो। ऐसा ऐसा कोई नहीं करता, बैग को कहीं छोड़कर चले जाते हो। आज तुम्हारा टिफ़िन गायब हुआ है, कल को तुम्हारी साइकिल भी गायब हो सकती है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई और उसकी बातों में मुझे अपनापन लग रहा था। इस तरह 2 साल मैं उस कॉलेज में पढ़ा और फिर वहाँ से पास होने के बाद पिताजी ने मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वह लड़की बहुत याद आ रही थी। मुझे शहर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पिताजी मुझे एक अफसर बनाना चाहते थे, इसलिए शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाए थे। उसके बाद मेरी ट्यूशन भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हुई थी। किसी तरह 1 साल गुजरने के बाद मैं वहाँ से चला आया। मेरा मन बिल्कुल भी शहर में नहीं लगता था। यह देखकर मेरे मम्मी पापा बहुत निराश हुए। उन्होंने कहा, बेटा तुमको पढ़ने के लिए भेजे थे और तुम चले आए, क्या बात है? तो मैंने साफ साफ बता दिया कि पापा मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं कोई अपना बिजनेस करूँगा। तो पापा ने कहा, क्या करोगे? पैसे तो नहीं डुबाओगे? मैंने कहा, जो भी करूँगा सही करूँगा। मेरे गांव से लगभग 7 किलोमीटर बाद गैस एजेंसी थी, जिससे लगभग 15-16 गांव के लोग वहां जाते थे। मैंने सोचा क्यों ना एक गैस एजेंसी ली जाए और 15-16 गांव के लोगों को गैस मिलता रहेगा। मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। 2 साल में मैंने बहुत तरक्की की। मेरे पिताजी इस काम से बहुत खुश हुए। मेरी उम्र लगभग 22 साल की थी। मेरे पिताजी ने सोचा कि मेरी शादी हो जाए। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए। तो मैंने कहा, पिताजी अगर मैं जहाँ कहूँ क्या वहाँ मेरी शादी हो जाएगी? तो पिताजी ने कहा, अगर लड़की ठीक होगी तो हो जाएगी। मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि जिसको मैं चाहता था वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने यह बात जाकर उस लड़की से बता दी। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बात सुनकर
वह शर्मा कर अंदर भाग गई। मैं समझ गया कि बात पक्की है। अगले दिन घर पर मेरी माँ ने मुझसे कहा, कौन सी लड़की तुमको पसंद है? तो मैंने उस लकड़हारे की बेटी को बता दिया, जिससे माँ बहुत गुस्सा हो गई। माँ ने कहा, तुम अब उस गरीब से शादी करोगे? वहाँ शादी बिल्कुल नहीं होगी। गरीब हमेशा गरीब सोच के होते हैं। उसको इस घर में लाकर कि हमको गरीब नहीं बनना है। माँ की यह बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। पिताजी शांत खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। माँ से मैंने साफ साफ कह दिया, शादी होगी तो वहीं होगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। मैं घर का इकलौता वारिस था। मेरी माँ मानी जाती थी। इस तरह से मेरी शादी उस लड़की से हो गई। मेरी माँ उस लड़की को बहुत परेशान करती थी, हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती थी। मैं जब कभी घर आता अक्सर उसको बोलती रहती। हालांकि मेरी पत्नी घर वालों का बहुत ख्याल रखती थी। सारे रिश्तेदार बहुत खुश थे, क्योंकि वह बहुत इज्जत खातिर सारे रिश्तेदारों की करती थी। एक मेरी माँ थी जो उससे बहुत जलन रखती थी। 1 साल बाद मेरे यहाँ एक लड़का हुआ जो बहुत ही खूबसूरत था। मैंने कई बार सोचा कि किसी नौकरानी को घर पर काम करने के लिए रख लेते हैं, लेकिन मेरी माँ नहीं मानती थी और डिलीवरी के अगले दिन से ही मेरी पत्नी ने घर का सारा काम किया। माँ कोने में बैठकर उसको बद्दुआ देती रहती। मुझे बहुत गुस्सा आता, लेकिन माँ थी इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। एक दिन घर पर आया तो घर में सन्नाटा था। जब मैं कमरे में गया तो वहाँ मेरी पत्नी मरी पड़ी थी। मैं माँ के पास दौड़कर गया, माँ से पूछा, माँ जी ये सब कैसे हुआ? तो वह कुछ नहीं बोली। अजीब बात यह थी कि माँ के चेहरे पर थोड़ी भी सिकन नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं बहुत परेशान हो गया। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, जैसे मेरे ऊपर गमों का पहाड़ टूट गया था। इसी तरह मैंने यह बुरे दिन काटे। इस तरह से मैं 4-5 साल उसकी यादों में गुजारे। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, अभी नौजवान हो, इतनी लंबी उम्र बची है, मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी जो विधवा है लेकिन बहुत खूबसूरत है, उससे शादी कर लो। मैंने हाँ कर दी तो मेरी शादी उससे हो गई। एक दिन मेरी दूसरी पत्नी ने घूमने की जिद की तो मैं उसको घुमाने एक मॉल ले गया। हमने बहुत सारा सामान लिया और फिर जब पेमेंट करने काउंटर पर गए तो मेरी पत्नी की हमशक्ल वाली एक लड़की वहाँ थी। मैं देखकर हैरान हुआ। मैंने पूछा, तुम यहाँ? तो उसने कहा, क्या बात है? मैंने पर्स में फ़ोटो दिखाई तो उसने कहा, यह तो मेरी हमशक्ल है, यहाँ एक बार आई थी और कुछ सामान लिए थे, लेकिन उनके गोद में एक बच्चा था जिसकी तबीयत कुछ गड़बड़ थी, तो सामान छोड़कर वह चली गई। पिछले 8 सालों से सामान पड़ा हुआ है, आप ले सकते हैं। तो मैंने बैग देखा, उसमें कुछ कपड़े थे और मेरे कपड़े थे और मेरी माँ के लिए साड़ी थी। मेरी माँ जो उससे इतना जलन नफरत करती थी और वह उसके लिए साड़ी खरीदी थी। हम घर आ रहे थे, रास्ते में मेरा सर दर्द करने लगा तो मैंने सोचा दवा लेकर खा लेता हूँ, शायद कुछ आराम मिल जाए। जब मैं मेडिकल पर पहुंचा तो मेडिकल वाले ने मुझे बताया। उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेडिकल वाला शायद मुझे पहचान रहा था, क्योंकि उसके घर का गैस मेरे यहाँ से ही जाता था। उसने कहा, भाई बुरा मत मानना, बहुत पहले की बात है, तुम्हारी माँ हमारे यहाँ से जहर की गोली ले गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे अब इस दुनिया में नहीं है? मैं सन्न रह गया। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि मेरी माँ ने ही मेरी पहली पत्नी को मारा है। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे, सिर्फ माँ ही बची थी, तो माँ को एक वृद्धाश्रम में छोड़ आया। माँ सिर्फ उस गरीबी से उस इतनी नफरत करती थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।